नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट अ सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। अल्टीमेटली ये जो रिएक्शंस है ये भी क्या है, ये भी आपका यही है एडिशन रिएक्शन इन पाई बॉन्ड्स। ये भी क्या है आपका अल्टीमेटली यही है एडिशन रिएक्शंस इन पाई बॉन्ड्स। अल्टीमेटली ये जो रिएक्शंस ये भी आपका है एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बीन इन पाई बॉन्ड। ओके यस, बट एक्चुअली व्हाट इसकी खूबी क्या है, उसकी खूबी यही है कि यस ना दिस इज व्हाट इट इज फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ द व्हाट साइक्लोप्रोपेनेशंस ऑफ अल्कीन। यस कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिमोन स्मिथ। सिमोन स्मिथ की एप्लीकेशन क्या है, इट इज द व्हाट साइक्लोप्रोपेनेशंस ऑफ अल्कीन। मतलब आपका जो भी आपका अल्कीन है उसका व्हाट साइक्लोप्रोपेनेशन करता है। ओके अगर हम बात करते हैं उसका रिएक्शंस, तो अगर हम बात करते हैं उसका रिएक्शंस तो व्हाट इज द रिएजेंट। यस व्हाट इज द रिएजेंट, रिएजेंट इज द व्हाट CH2I2 diiodomethanes and the what ZnCu, CH2I2 ZnCu. yes, what is the answer, your answer is no what the CH2 this. yes, ultimately yes यहाँ पे ये लिबरेट क्या करता है, it is liberate कार्बिन CH2. ओके यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे आपका बनता ही है ऑर्गेनोजिंक कार्बेनॉइड्स। that organozinc carbenoids CH2I2 it is forms organozinc carbenoids, ultimately it is liberate what from what actually it is forms your carbene and that carbene is undergo insertion in double bonds. yes okay इसे ना उसकी खूबी क्या है एक्चुअली कि बेसिकली सिमोन स्मिथ की खूबी क्या है, खूबी एक्चुअली यही है एट फर्स्ट तो यही कि आपका जो CH2 है वो क्या है, यहाँ अल्टीमेटली व्हाट आपका फॉर्म होता है CH2, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, यस मतलब व्हाट हमें यहाँ से हिंट मिलती है, हमें व्हाट व्हाट वी आर गेटिंग द हिंट फ्रॉम हियर, यस कि वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो क्या होगा व्हाट हैपन्स हियर, हमें व्हाट एक्चुअली वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो अल्टीमेटली व्हाट रिएक्ट एट more nucleophilic carbon atom. yes जो ज्यादा कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है वो वहां पे रिएक्ट करेगा। यस क्लियर होते है। यस मतलब वर्ड कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ओके ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो वो कौन से, जैसे आपके पास बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे डिफरेंट, तो कहाँ पे वो काम करेगा, जो डबल बॉन्ड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है वो वहाँ पे ये काम करेगा। क्लियर। सेकंड थिंग एक्चुअली व्हाट एक्चुअली यस इट इज ये आपका हुआ। यस इसको ही बोलते हैं रिजियोसिलेक्टिविटी, इसको ही बोलते हैं व्हाट रिजियोसिलेक्टिविटी। बस इस वेयर इट इज रिएक्ट बिकॉज व्हाट आपका जो कार्बन है वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, जहाँ पे वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है वो वहाँ पे रिएक्ट करेगा। सेकंड थिंग यस ना व्हाट आपका सिमोन स्मिथ क्या है, सिमोन स्मिथ इज दिस। यस सिमोन स्मिथ आपका क्या है कंसर्टेड पाथवे। यस मैंने आपको पहले भी बताया था यस सिमोन स्मिथ भी आपका कंसर्टेड रिएक्शन फॉलो करता है। सिमोन स्मिथ भी क्या चलिए आपका कंसर्टेड रिएक्शंस को फॉलो करता है। व्हाट डज इट मीन अगर आपका अल्कीन सीज है तो आपकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, आपकी प्रोडक्ट भी सीज आएगी। अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ट्रांस है तो व्हाट हैपेंस, योर प्रोडक्ट इज आल्सो ट्रांस, the product is also trans. yes so but what yes that is the characteristics of your Simon Smith reactions. yes Simon Smith की खूबी क्या है, it is used for the what cyclopropanetions of the alkenes. clear what is that, it is a concerted reactions. अगर आपने अल्कीन सीज यूज किया है आपको सीज प्रोडक्ट मिलेगी, अगर आपने अल्कीन ट्रांस यूज किया है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी ट्रांस। व्हाई, बिकॉज व्हाट इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, it is a what stereo specific reaction. okay so now what that's a lot of confusions in the students actually. okay sir what is the difference between the stereo specific reaction and stereo selective reactions? yes
Okay, see, that's a stereo specific and selective is a very, that's a very difference is very minor. Clear? अगर मैं बोलता हूँ ना what stereo specific मतलब what is what is going to one of the product is very exclusively. What does it mean? मैंने सीज कंपाउंड लिया और मेरा सीज बना है ना, मतलब ओके वॉट एवर है ना, सीज बना, बट सीज कितना बना, सीज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स 99%. ओके 1% मेरा ट्रांस बना होगा, व्हाट इज दिस, इट इज अ 1%, इट इज वी कैन इग्नोर दैट एक्चुअली. ठीक है, सो मतलब व्हाट इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक. ओके यस है ना, प्लीज है ना व्हाट, बिकॉज ये भी कंफ्यूजन है कि सर सीज का सीज आया तभी, नो ऐसा कुछ नहीं, प्लीज है ना. मैं आपको ना मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर एक्चुअली फिर से बोल दूं कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, प्लीज ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट दैट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ना. स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव. ठीक है, स्पेसिफिक क्या है ना व्हाट, मैंने कंपाउंड ए लिया, व्हाटएवर कंपाउंड ए मेरा सीज भी होगा, ट्रांस भी होगा, आर भी होगा, एस भी होगा, ई जेड व्हाटएवर है ना, कंपाउंड ए कुछ भी होगा. क्लियर. और कंपाउंड ए ने रिएक्शन किया और क्या बनाया, कंपाउंड बी बनाया. कितना बनाया, कंपाउंड बी फॉर्म किया 98%, और कंपाउंड सी भी बना होगा. इसको बोलते हैं व्हाट, स्टीरियो स्पेसिफिक. ओके सी डजंट मैटर, ऐसा नहीं कि सर ये सीज था तो सीज आएगा, नो ऐसा नहीं है. मे बी ये ट्रांस हो सकता है, ये सीज आएगा, ये सीज होता है, ये ट्रांस आ सकता है, बट व्हाट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिवली, कोई आपकी एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगी, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्स वेरी वेरी एक्सक्लूसिवली, दैट इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक. ओके इट डजंट कंसर्न विद द सीज एंड ट्रांस एंड आर एंड एस. आई एम सॉरी, जैसे मैंने ये आर लिया तो ये एस बनेगा, ओके बट एस क्या बनेगा, एस मेरा बनेगा 98%, देन वी कैन से स्टीरियो स्पेसिफिक. ओके तो व्हाट इज सिलेक्टिव, सपोज मैंने कंपाउंड ए लिया, सपोज, ठीक है, व्हाट हैपेंस, मेरा कंपाउंड बी एंड सी दोनों बने ना, व्हाट इज दिस 80% एंड 20, नो व्हाट आई कैन से मेजर एंड माइनर, यस, देन इट इज कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस. यस, सो व्हाट, यस दैट इज अ डिफरेंस. क्लियर कि यस आपका कुछ ना कुछ तो बनेगा है ना व्हाट इज दिस, इट इज अ मेजर एंड माइनर, दैट इज नोन एज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस. ओके डजंट कंसर्न, मेरा ए सीज था तो ये ट्रांस होगा, ये सीज होगा, व्हाटएवर ना, सी उसको उससे कंसर्न नहीं है. व्हाट इज दिस, द वन प्रोडक्ट इज मेजर, अदर इज माइनर, then I can say yes it is a stereo selective. Okay, like this 80-20, 90-10, 70-30, 60-40, whatever, that's a different ratio. That's I can say it is a stereo selective reactions. Clear? So मतलब what, yes stereo specific and okay. कैसा है कि सर अगर मेरा कंपाउंड ए था सर, और कंपाउंड ए में से सर और बी और सी मिला सर, और दोनों के दोनों 50-50 मिला, yes. Then what I can say? Then what, the equal product is formed. Okay. If A is chiral, then what happens? Yes. Then I can use the word here. It is undergo racemizations. It is undergo racemizations 50-50. Yes, it is undergo racemizations, or it is called the 50-50% is going to be formed. Yes, so मतलब ना what, ये चीज को अपने माइंड में फिट हो प्लीज ना. what बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट के अंडर में ना what, तो that should be removed. Clear. तो I think you must be understood that's a stereo specific and stereo selective. Clear, right? Now the what, yes, now coming to here. Okay, yes, तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. यस, और क्या है, कंसर्टेड है. यस, स्टीरियो स्पेसिफिक है, नो कंसर्टेड है ना, इसीलिए सिस्टर सीज आया. प्लीज ये कंसर्टेड है ना, इसीलिए मेरा ये सीज का सीज आया. क्लियर कि ये मेरा सीज का सीज क्यों आया, व्हाई, बिकॉज उसकी मैकेनिज्म इज कंसर्टेड रिएक्शंस. ठीक है, अगर हम उसकी मैकेनिज्म की बात करें तो उसका मैकेनिज्म लाइक दिस.
CH2I, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यस दैट इज द फॉर्म्स, यस। तो मतलब व्हाट हैपेंस, द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, यस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्हाट इज द कंसर्टेड रिएक्शंस, कंसर्टेड रिएक्शन क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेकिंग प्लेस simultaneously, yes. Because of that actually what happens, it is cis give cis, trans give trans, or yes it is in what stereospecific in nature, it is what it is good in stereospecific in nature, clear, right? Example, suppose yes, what is the answer, what happens, ये आपका सीज है तो क्या होगा, सीज गिव सीज, yes, why, because of the what, it is in concerted pathway, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस, yes, clear, now here where it is forms, yes ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके दो डबल बॉन्ड्स है, क्लियर, यहाँ पे क्या है आपका दो डबल बॉन्ड्स है, यस, where it is going to be forms, obvious what is going to form here, why, because what, because ये आपका जो alkenes है, it is the what, the more nucleophilic in nature, how do you get the idea, याद रखो, the more hyperconjugations the more nucleophilic in nature, the more hyperconjugations the more nucleophilic in nature, second thing, अगर रेजोनेंस है तब भी वो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लियर, जैसे एक्चुअली ओके यहाँ तो रेजोनेंस था नहीं, तो हाउ डू यू फाइंड आउट एक्चुअली, द मोर द व्हाट, आल्सो व्हाट वी कैन से दैट व्हाट, द मोर हिंडर अल्कीन द मोर इज द स्टेबिलिटी, द मोर हिंडर अल्कीन द मोर इज द स्टेबिलिटी, क्लियर। जैसे अगर हम बात करते हैं ना व्हाट इज दिस पॉजिटिव इंडक्टिव प्लस आई मतलब व्हाट इज दिस कि आपका ये जो आपका डबल बॉन्ड है इट इज अ व्हाट मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्लियर, मतलब व्हाट, यस, आपका जो कार्बिन है, कार्बिन क्या है, कार्बिन इज अ व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, टुवर्ड्स द व्हाट मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड्स, कि जो आपका डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है वो वहां पे रिएक्ट करेगा, ओके, क्लियर, राइट। Now here, where it is react? Yes, it is what? It is react here. It is what? It is react here. So what is the answer? Your answer is that CH2 is going to what? It's inserted. Okay, yes. You know what here? Here what happens? Yes. यहाँ पे क्या होगा? The because of what resonance? क्या होगा? This what? This double bond is what? It's electron rich. Clear? तो यहाँ पे कहाँ होगा? It's going to be inserted on that CH2. Yes. Okay. Suppose यही क्वेश्चन what is that? OTMS, yes. What's the OTMS? OTMS is a what? OSIMe3. OSIMe3, yes. कहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगी? The product is going to be formed. Product is going to form here. Clear? ये तो आपका what? ये तो आपका हुआ about the what? About the regioselectivity. Clear? ये तो आपका हुआ
अबाउट द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी। क्लियर? ओके, यहाँ पे है ना व्हाट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यस है ना व्हाट यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका जो जिंक एंड कॉपर, तो जिंक इज व्हाट, जिंक इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन चिलेशंस। जिंक इज व्हाट वेरी वेरी हेल्पफुल इन चिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस और व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दैट चिलेशंस एक्चुअली। और ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। यस, अभी हम जब बात करने वाले हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्लियर? व्हाट हैपेंस हियर? एग्जाम्पल, सपोज that is a methyl ना। okay, yes, no, what यहाँ पे ना what sometimes diethyl zinc is also going to be used, so don't be confused with that. Diethyl zinc is also going to be used, ना what instead of the zinc metals we are also going to be used diethyl zinc. तो here what happens here कि अगर वो diethyl zinc है तो क्या होगा? yes है ना, what happens obvious what उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगा? obvious what, because of the what, to avoid the steric hindrance, what that CH2 is attacked from the what towards the less steric hindrance sides. okay, कब? जब मिथाइल था तब. but what happens in case of the OH? what happens in case of the OH? yes, what happens here in case of OH? OH के पास क्या है? OH के पास what, lone pair of electrons है. yes, और it is forms chelation with the zinc. It is forms the what, और मैं आपको बोल दूँ है ना what, zinc is one of the best chelating agent. जिंक इज वन ऑफ द बेस्ट चिलेटिंग एजेंट. क्लियर? तो आपको what जिंक इज बहुत अच्छा चिलेटिंग एजेंट फॉर्म करता है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर आएगा, that is OH. so मतलब what? yes, what the because of chelations, the answer is this. सपोज ये आपका OH सपोज होता डैश. यस, तब भी what, तब भी आपका आंसर आता, यस. व्हाई? बिकॉज ऑफ चिलेशंस. ओके, तो कैसा राइज कि इट इज फॉर्म चिलेशन विद द ओनली OH. नो, जहां लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, आई एम सॉरी, चलिए यहाँ पे आपका OCH3 कर दो, यहाँ पे CH3O कर दो, है ना. तो मतलब एक आपका अच्छा एग्जांपल हो जाएगा. व्हाट इट्स फिनॉल विद द एनिसोल्स. मतलब व्हाट, जहां आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां आएगा. क्वेश्चंस अराइजिंग कि अगर NR2 है तब भी आएगा. यस, तब भी आएगा. अगर मेरा NR2 है स्टिल तब भी व्हाट, यस, इट इज गोइंग टू फॉर्म चिलेशंस. व्हाई? बिकॉज व्हाट, उसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यस, उसके पास भी व्हाट, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर मेरा NR2 है, बिकॉज व्हाट, मैंने तो कहा जिंक आपका क्या है? जिंक इज अ व्हाट, अ बेटर चिलेटिंग एजेंट. जिंक क्या है? भाई जिंक तो आपका बहुत अच्छा चिलेटिंग एजेंट है. क्लियर? दैट्स अ व्हाट, दैट्स अ NR2. क्लियर? मतलब व्हाट, दैट्स अ OH, OCA3, NR2, दैट्स अ लाइक OCO-CA3. यस, है ना. वो व्हाट, अगर आपका OCO-CA3 है तब भी आपका आएगा. यस, मतलब व्हाट, जहां अगर उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, बट यस, तो व्हाट हैपेंस, योर पोजीशन शुड बी अ allylic. यस, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. Now what, your position should be a allylic positions. Clear? Your position should be a allylic positions. Clear? Yes, है ना. what, ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज, है ना. what, yes, your position should be a what, allylic positions. that's what, it's allylic positions. yes, कि ये आपका जो positions है respect to double bond, it's allylic. respect to double bonds, it's allylic. respect to double bonds, it is allylic. Clear? यस, इसको बोलते हैं व्हाट, वी कैन से ऑल्सो इट इज अ व्हाट, असिमेट्रिक सिमोन-स्मिथ रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाट, असिमेट्रिक सिमोन-स्मिथ रिएक्शन. ओके, यस सर, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्यों? अरे यहाँ पे व्हाट इज दिस, क्या था? मिथाइल था, और मिथाइल डू नॉट हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मिथाइल के पास व्हाट, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था. दैट इज द रीजन व्हाट, वो उसका ऑपोजिट है. जब इन ऑल द केस व्हाट हैपेंस कि व्हाट, दे हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बिकॉज द व्हाट, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म अ चिलेशंस. क्लियर? तो ये चीज को अपने माइंड में फिट रखना है. यस, इट इज व्हाट, इट इज आल्सो व्हाट नोन एज व्हाट, असिमेट्रिक सिमोन-स्मिथ रिएक्शंस. ओके,
ठीक है। तो मतलब व्हाट ये आपका था अबाउट द व्हाट, अबाउट द सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। क्लियर, ये आपका था अबाउट द सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। क्लियर, ओके। अभी हम जाएंगे व्हाट, ओके, ऊपर जो लिखा है वो आपका एग्जांपल, ये सिमोन स्मिथ का ये एग्जांपल है। क्लियर, ओके। हमारा अभी इंटरेस्ट कहाँ पे है? यस, यहाँ पे ना व्हाट, यस, व्हाट इज दैट? इट इज अ व्हाट, इंट्रामोलिकुलर, यस, इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शन ऑफ द व्हाट, योर कार्बिन। यस, तो व्हाट, यस, अगर आपका कार्बिन है तो व्हाट, यस, इट इज आल्सो अंडरगो इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शंस। यस, ना व्हाट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस। यस, यस, इट इज आल्सो अंडरगो व्हाट, एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर addition reactions. Yes, intramolecular addition reactions. Yes, what happens here the what is that? It is a what, diazo compounds. तो क्या होगा, ये आपका diazo compound था, तो diazo compound ने what, कार्बन फॉर्म किया, and the what, yes, the double bond, and the what, this carbon is undergo what, addition reactions, है ना, what, this carbon is what, undergo addition reactions. Clear? तो yes, actually, तो what happens, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, तो मतलब what, yes, ये आपका क्या है, इंट्रामोलिकुलर addition reactions of carbene, मतलब what, within the molecule. Yes, intramolecular addition reactions of the carbene, मतलब what is this, within the molecule. Yes, clear, okay, so, ना, that's ना what the questions arising also this, कि डायजो कंपाउंड हम कहाँ से लाते हैं। क्लियर, और ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ ना, इट इज समरी है ना, व्हाट, आपका एक समरी है, टॉसल अजाइड विद द बेस। ये से ना प्लीज, है ना व्हाट, कुछ आपको अभी भी बोला है ना व्हाट, आपके कुछ आपके ऐसे कुछ आई कैन से, चलिए ना, आई कैन से कुछ आपके ऐसे रिएजेंट है जिसका एक यूनिक बिहेवियर है ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कोई बिहेवियर है ही नहीं। ऐसे एग्जांपल ये टॉसल अजाइड इन बेस, तो इसका रोल क्या है, इसका रोल यही है, डाईएजोटाइजेशंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम, आई एम सॉरी, डाईएजोटाइजेशंस ऑफ acidic hydrogen atom. Example, what happens, ZCH2Z. Z माने what, Z माने it's a electron withdrawing groups, Z माने what, electron withdrawing groups. क्लियर, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉसाइल अजाइड्स विद द बेस। इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा N2+। यस, इससे ना व्हाट सी ऐसे बहुत सारे ऐसे आपके आएंगे है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस। क्लियर, तो आपको है ना, यू डोंट वांट टू गो फॉर द मैकेनिज्म्स, आपको जस्ट ये याद रखना है, खत्म, बस फिनिश। ओके, तो यहां से क्या होगा, माइनस N2+, तो क्या होगा अल्टीमेटली, द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बिन। इस तो ये ना सी ये आपका फिक्स कर दो है ना पॉड, मैं आपको बाबा बता रहा हूँ ना, आपको कुछ बॉक्स रूल है, क्लियर। तो ये आपका अगेन बॉक्स रूल, कि अगर आप एरो पे अगर आप देखते हो टॉसल अजाइड एंड द ट्राइथाइल अमाइन या व्हाटएवर एनी बेस है ना, टॉसल अजाइड विद द बेस, व्हाट डज इट मीन, क्या आपका मतलब व्हाट, एक्चुअली इट्स अ डाईएजोटाइजेशंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम। यस, Z, ओके, तो Z आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से, तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो दो H लगे वो क्या है, इट इज व्हाट, इट इज इन एसिडिक इन नेचर, तो क्या होगा, दैट्स व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू डायजो कंपाउंड्स, एंड दैट इज व्हाट वी कैन राइट इट माइनस N2+। अल्टीमेटली हम कहाँ आ गए, द माइनस एंड द लिविंग ग्रुप, तो मतलब व्हाट हैपेंस, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ओके, सेम थिंग हियर ना, व्हाट सेम थिंग यहाँ हुआ है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना व्हाट, ये दो जो H है वो क्या है आपके एसिडिक H है, तो क्या हुआ, तो दोनों H में व्हाट, ये ऐड हो गया है। क्लियर, ये ऐड हो गया, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ये यहाँ ऐड होगा, अब क्या हुआ देखो है ना व्हाट, यहाँ बनेगा आपका कार्बिन, तो क्या हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल O CO
CH COO CH2 and this. What happens? Undergo what? Insertion reactions. It is, yes. See ना what exam में the question is not tough. उनका एक way of asking थोड़ा होता है, clear? Right? तो यहाँ पे what? यहाँ पे आपका ये आपका हो जाएगा insertion reactions. That is what? That is undergo or insertion reaction is from this. Okay. Okay. अगर जैसे एक बार उसका mechanism देख लो कि what is the mechanism? Okay. ये TSN3 क्या है? At first ये TSN3 क्या है? TSN3 क्या है आपका? TSN3 आपका ये है. I can say CH3 it is SO2N3. CH3 SO2N3. Yes. It is a TS टॉसाइल ना. ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टॉसाइल बोलते हैं, TS ना, टॉसाइल. ठीक है. यस, इतना जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टॉसाइल. राइट. TSN3. यस, टॉसाइल अजाइड. यस यस. कमिंग टू हियर दैट्स ना SO2AR दिस. व्हाट हैपेंस? बेस था, बेस में क्या हुआ? बेस का रोल क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स. क्लियर. तो मतलब व्हाट, ये वाला आपका H एसिडिक था, यहाँ माइनस आ गया, अब टॉसल एसिड को मैंने ऐसे लिखा, अब क्या होगा? दिस व्हाट इज गोइंग टू अटैक ऑन हियर और ये आपका बॉन्ड शिफ्टेड होगा यहाँ पे. यस. सो अल्टीमेटली व्हाट फ्रॉम हियर एंड द व्हाट इज H एंड माइनस H, तो ये क्या होगा? दिस H इज शिफ्टेड टू हियर, तो वहाँ आएगा माइनस चार्ज. क्लियर. तो वहाँ पे क्या हुआ? देन द व्हाट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से व्हाट ये NH माइनस यहाँ से निकला. यस. तो अल्टीमेटली व्हाट आप यहाँ पे आ गए और अंडरगो व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लो व्हाट प्रोपेनेशन रिएक्शंस. यस. सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस. क्लियर. मतलब व्हाट यस है ना. सी कार्बाइन का हम अभी हम कब से क्या पढ़ रहे हैं? हम कब से हम कार्बाइन का एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं. यस. सो कार्बाइन का नेचर ही ये है. कार्बाइन का नेचर ही है कि व्हाट वो पाई बॉन्ड के अंदर ऐड होना. कार्बाइन का नेचर ही यही है, वो पाई बॉन्ड के अंदर ऐड होना. क्लियर. हमने डिफरेंट बहुत सारे मोड देख लिया. हमने आल्किन देखा, अल्काइन देखा, बेंजीन देखा, फ्यूटोसाइक्लिक कंपाउंड देखे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखे, सिमोन स्मिथ रिएक्शन देखा. आप बताए ना व्हाट सी मतलब वी आर कंटिन्यूसली द व्हाट एक्चुअली वी आर स्टडीइंग ऑन द व्हाट एडिशन रिएक्शंस इन द पाई बॉन्ड्स. क्लियर. सो मतलब व्हाट ये अल्टीमेटली आपका था अबाउट द व्हाट एडिशन रिएक्शन इन पाई बॉन्ड्स. ये बहुत अच्छा रिएक्शन है. क्लियर. ये अपने माइंड में फिट कर दो. ऐसा कंपाउंड था वो निकला, एडिशन रिएक्शंस हुआ और ये आपका दूसरा एग्जांपल है. क्लियर. ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था, ये आपका सेकंड एग्जांपल था. क्लियर. इट इज अ व्हाट, इट इज अ एग्जांपल ऑफ द व्हाट इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बाइन. इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बाइन इन पाई बॉन्ड्स. इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बाइन इन द पाई बॉन्ड्स. क्लियर. तो व्हाट एक्चुअली कार्बाइन का हम दूसरा एक नीचे देखें. यस ना व्हाट. यस दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस. यस. व्हाट इज दिस? ये आपका रिएक्शन नंबर 2. यस. इंसर्शन इन CH बॉन्ड्स. यस. हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इंसर्शन इन पाई बॉन्ड्स. हमने अभी तक क्या पढ़ा? इंसर्शन इन पाई बॉन्ड्स. अब क्या पढ़ेंगे? इंसर्शन इन CH बॉन्ड. अभी कैसा सर हमें कैसा आइडिया आएगा सर कि पाई बॉन्ड में ऐड करना है किस चीज में? ओके. यस. अगर पाई बॉन्ड है तो आपकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पाई बॉन्ड रहेगी. अगर पाई बॉन्ड नहीं है, देन व्हाट हैपेंस? योर प्रायोरिटी व्हाट एक्चुअली दैट्स OH CH and the what actually that your CH bonds. Clear. So that's a what very very interesting reactions. Okay, yes, you know what यहाँ CH कौन सा CH actually? तो मतलब what generally what it is addition reactions. Now what delta hydrogen atom. Yes, delta hydrogen atom abstractions. Yes, अगर इंट्रामोलिकुलर है तो, अगर इंट्रामोलिकुलर है तो ओके. यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर नहीं है, यहाँ तो NH है. ठीक है. एग्जांपल क्या होगा? PSCO. ओके. ये जो एग्जांपल है उसको देखते हैं बाद में, पहले इसको देख लो ना. व्हाट PSCO एंड दिस CH डबल बॉन्ड N2. यस है ना. व्हाट तो यहाँ पे क्या 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 होगा? ये PSCO CH डबल बॉन्ड N2. व्हाट वी कैन राइट? PSCO CH माइनस N2 प्लस. CH माइनस N2 प्लस. क्लियर ना. तो क्या होगा? THCO
एंड CH डबल बॉन्ड, यस। व्हाट हैपेंस, यस, है ना व्हाट, अगर आपका कार्बिन है ना व्हाट, यस, है ना व्हाट, अगर इसके अंदर आपने डाल दिया कोई भी एनी अल्कोहल मतलब OH, यस, तो व्हाट हैपेंस, OH का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, यस। तो आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज CH2 CH2OR, दैट इज योर आंसर, मतलब व्हाट, वो OH का H वहां एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और वहां लग गया, क्लियर। कैसे होगा ये, राइट, दिस H इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्टेड, तो क्या हो जाएगा, PHCO CH माइनस एंड द RO, CH2 माइनस एंड RO प्लस, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, PHCO CH2OR, ठीक है, ओके। अगर होगा NH, अगर आपका होगा NH, R2NH, क्या आएगा आंसर आएगा PHCO CH2 NR, yes. So the what, very interesting reactions, yes, you know what, the CH and okay, yes, you know see यहाँ पे ना what, उसका प्रेफरेंस OH और NH में होता है, इंसर्शन CH में नहीं होता है ना what, CH में प्रेफरेंस कब रहेगा, जब कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, जब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, देन व्हाट CH में इंसर्शन होगा ना व्हाट। देखो इंसर्शन 3 जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, NH OH और CH, क्लियर। बट CH में इंसर्शन कब होगा, व्हेन आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना OH है ना NH है, कुछ नहीं है, तब जाके व्हाट CH में होगा, ठीक है। एग्जांपल सपोज दिस, यस इट इज व्हाट, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, very interesting reactions, clear। अगर हम बात करते हैं इसकी, क्लियर, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट्स OH CO and N2, यस, देखो है ना व्हाट, जस्ट सी हियर, यहाँ पे देखो, ठीक है, yes, clear, and diazo compound is here, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा मेरा कार्बिन, क्लियर, व्हाट, माय कार्बिन इज गोइंग टू फॉर्म दैट, तो यहाँ पे क्या होगा, CO NH CO, कार्बिन इज गोइंग टू फॉर्म्स, और COO PNB, ओके, दैट्स व्हाट, ओके, यस है ना, व्हाट हैपेंस, मैंने कहा था आपको ना डेल्टा, यस, व्हाट हैपेंस, अल्फा बीटा गामा, यस ना, हमेशा याद रखो, है ना, हमेशा व्हाट, डेल्टा जो है ना पोजीशंस, दैट्स व्हाट इजीली अप्रोचेबल, याद रखो। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, बार्टन रिएक्शंस, तो मतलब व्हाट, तो फॉर्मेशंस ऑफ 5 मेंबर रिंग, ओके, डेल्टा पोजीशन अप्रोचेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डेल्टा पोजीशंस, आपकी जो रिंग बन रही है ना, रिंग फॉर्म हो रही है, 5 मेंबर रिंग इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, सो व्हाट हैपेंस, 5 मेंबर रिंग इज व्हाट, इज ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल है, ये सर ना, जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री तब हम ये चीज को डिस्कस करेंगे, बट व्हाट, ये उसकी एप्लीकेशन है, यस। तो मतलब व्हाट, यहाँ पे आपका NH कहाँ पे होगा, यस, आपका NH इंसर्शन यहाँ पे होगा, हो जाएगा, सो मतलब व्हाट, द बिकॉज ऑफ दैट योर आंसर इज दिस, सो बिकॉज ऑफ दैट योर आंसर इज दिस, उसको देख लो, चलो एग्जाम्पल सपोज
Yes, then what is the answer? The H mu in the water. H mu in the water. Then what is the answer? Yes. Here, what happens here? यहाँ पे क्या होगा? The H mu in the water. Then the water चलिए और यहाँ पे as it is formation of carbene. Yes, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? सेंटर में आपका है CO. सेंटर में कौन है? सेंटर में आपका है CO. ठीक है. देन व्हाट हैपेंस हियर? अगर सेंटर में अगर आपका CO है, देन सेंटर में अगर आपका CO अच्छा बॉन्ड होगा शिफ्टेड, द व्हाट दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्टेड हियर. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे? C double bond. So ultimately what happens here? और क्या है? वाटर है, तो क्या होगा? यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H. That is the answer. Yes, that is the answer. So मतलब what? Very very interesting questions. ठीक है. Very very interesting questions. ये आपका वुल्फ का एक एग्जाम्पल था. Then also what? दूसरा एग्जाम्पल वुल्फ का. H mu methanol, yes. The H mu methanol, yes. H mu methanol. What happens as it is? Yes, सेंटर में कौन है? CO. कार्बन किस तरफ है? इस तरफ. तो बॉन्ड कौन सा होगा? इस तरफ का. क्लियर. तो ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर और ये बॉन्ड आपका शिफ्ट यहाँ होगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? हियर व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ is this. Clear? Let us rewrite. मिथेनॉल है, क्या होगा? That's the word HNOCH3. That is the answer. That is the answer. Yes. So the what? It is the example of the what? Wolff rearrangement. Okay. So what is the unester synthesis? Yes. Very nice questions. तो unester synthesis क्या है? Okay. ये आपका वुल्फ हुआ तो what is the unester synthesis? Yes. ना what? Yes. Unestered synthesis. Yes. What happens here? एसिड के अंदर है ना व्हाट, कुछ भी आप ऐड करो एसोसिएट टू व्हाट है वो क्या होगा? RCOCl. क्लियर? व्हाट हैपेंस? उसके अंदर ऐड करो CH2N2 डायजोमिथेन, क्या होगा? RCO CH2N2. यस. मैं आपको बोल दूँ है ना व्हाट डायजोमिथेन आप कैसे दिखाओगे? CH2N2 प्लस CH2 माइनस N2 प्लस CH2 माइनस N2 प्लस. क्लियर? ओके. अगर मुझे डायजोमिथेन को दिखाना है यहाँ पे, अगर मुझे उसका रियल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाना है तो उसका रियल रेजोनेंस स्ट्रक्चर CA है. इज दिस.
बट व्हाट हैपेंस हियर, आई कैन राइट लाइक दिस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर सी है, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। तो वही चीज को मैंने यहाँ दिखाया। क्यों? न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, O माइनस, कमिंग बैक वापस आएगा और Cl को लगेगा। तो ओके यस ना, RCH2N2 यस। व्हाट हैपेंस हियर, एक चीज याद रखो है ना, व्हाट, डायज़ोमीथेन, टॉसाइल हाइड्रोजन एंड अगेन बॉक्स रूल, डायज़ोमीथेन, टॉसाइल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस, वो खुद एक्चुअली इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस वर्क करता है। एग्जांपल RCH2N2 आएगा, इज इट फ्रॉम द कार्बिन? नो, कार्बिन कैसे बनाएगा? ओके मेरे पास लिविंग ग्रुप है, माइनस चार्ज कहाँ पे है? यस, तो यहाँ पे क्या होता है, CH2N2 डायज़ोमीथेन इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस, और क्या करता है, RCOCH माइनस and N2 plus, yes, that's it. Now it is going to form what, acyl carbene, and that acyl carbene what undergo what, rearrangement. तो क्या होगा, the formations of ketene, और वही ketene के अंदर ऐड करो न्यूक्लियोफाइल, whatever आप ऐड करो एनी अल्कोहल, तो क्या आएगा, RCH, यहाँ H लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OR प्राइम, दैट इज योर आंसर, क्लियर, अनएस्टर्ड सिंथेसिस, क्लियर, दिस इज व्हाट नोन एज अनएस्टर्ड सिंथेसिस, क्लियर, राइट, ओके, मतलब वो ओके ये ना, व्हाट हमने एसिड से क्या किया, हमने उसको कन्वर्ट किया इन एसिड क्लोराइड्स, हमने व्हाट उसको कन्वर्ट किया इन एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, तो यस दैट इज व्हाट नोन एज व्हाट अनएस्टर्ड सिंथेसिस, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, यस, क्या है, मेरा एसिड से, ठीक है, तो व्हाट, सॉरी, इट इज एसिड, क्लियर, yes, एसिड्स, व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट एसिड के ऊपर तो आपका डायज़ोमीथेन तो अटैक करेगा नहीं, देन हाउ इट इज फिजिबल, यस, देन हाउ इट इज फिजिबल, यस, व्हाट, ये भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये जो है ना आपका स्टेप्स, ये आपका जो फर्स्ट स्टेप्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप्स, यस, बहुत अच्छा स्टेप्स है आपका, क्या है, यस, ना व्हाट, लेट अस टॉक, एक्चुअली हम वहां जाएंगे, यस, सी, ये भी बहुत अच्छी एक समरी है। अगर एसिड के ऊपर अगर मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाना है, इज इट पॉसिबल? नो, व्हाट, एसिड के ऊपर मेरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना पॉसिबल नहीं होता है, और व्हाट, इट इज नॉट अंडरगो वेरी इजीली अंडरगो रिएक्शंस, वो इतना इजीली रिएक्शंस नहीं होता है, देन व्हाट हैपेंस, तो व्हाट, ये रिएक्शन इतना इजीली नहीं होता है, तो अगर मुझे वो रिएक्शन करवाना है, अगर मुझे वो रिएक्शंस करवाना है, देन व्हाट कैन आई डू, सिंपल, क्या करो, एसिड का कर दो एसिड क्लोराइड, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, तो आपको मिल जाएगा व्हाट, RCO न्यूक्लियोफाइल, क्लियर और नॉट, यस, है ना, एसिड का कर दो एसिड क्लोराइड, कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, SOCl2 एंड ऑल दीज थिंग्स, क्लियर, बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, व्हाट हैपेंस, माय यील्ड इज पुअर, क्लियर, जनरली व्हाट, मेरी यील्ड बहुत कम आती है, तो व्हाट, एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट, माय यील्ड इज वेरी पुअर, देन व्हाट कैन आई डू, यस, अगर मुझे एसिड को बनाना है रिएक्टिव, तो व्हाट हैपेंस, मेक इट एनहाइड्राइड, व्हाट इज दिस, मेक इट एनहाइड्राइड, आई एम सॉरी,
make it anhydride. How? tertiary butoxy carbonyl chloride in the base क्या हो जाएगा? RCO OCO O tertiary butoxide. yes. what happens? yes. अब क्या होगा? अब what this is acting as a very good living group. yes. so what happens? what my nucleophile is very easily attack on. yes. यहाँ पे क्या होगा? RCO nucleophile. yes, ये अपने माइंड में फिट कर दो. yes प्लीज. और ये अल्टीमेटली क्या होगा? इट इज लिबरेट CO2 and tertiary butoxide ion. it is liberate CO2 and this. yes. मतलब what सी ना what आपका acid is not reactive. acid is not reactive towards the nucleophile. अगर आपको एसिड के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाना है, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट फिजिबल. और व्हाट इफ इट इज फिजिबल तो व्हाट इट इज वेरी पुअर. कौन सा रास्ता है? एसिड का एसिड क्लोराइड कर दो और न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, हो जाएगा. या फिर एसिड को व्हाट कन्वर्टेड इनटू मिक्स एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं, इसका नाम ही है मिक्स एनहाइड्राइड. व्हाट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स एनहाइड्राइड टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी. acid is converted into mixed anhydride to increase the reactivity towards nucleophilic addition reactions. acid is converted into mixed anhydride to increase the reactivity towards nucleophilic addition reactions. क्लियर? तो ये चीज को अपने माइंड में फिट कर दो. ओके क्लियर? सो मतलब वही चीज वहां पे किया है ना. what happens? आपका जो एसिड था, एसिड को व्हाट दे कन्वर्टेड इनटू व्हाट एक्चुअली दे मिक्स एनहाइड्राइड. क्लियर? तो मतलब यहाँ पे आपका जो है अब आपका फल क्या है? डायज़ोमिथेन. यस. CH2N2 उसने अटैक किया और CH2N2 itself act as a base. what this? yes. अगर व्हाट सिल्वर सॉल्ट आ गया, यस, क्या होगा? मतलब व्हाट इट इज कंफर्म. अगर आपका सिल्वर सॉल्ट है तो इट इज कंफर्म एक्चुअली कि हाँ मेरा वुल्फ रीअरेंजमेंट है, मतलब व्हाट मुझे रीअरेंजमेंट करना है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली यहाँ पे आपका बन गया कार्बिन. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH R and the what happens here? CH double bond O, and in that actually what is this? Add the water. तो आपको मिलेगा बीटा अमीनो एसिड्स. यस. अल्फा अमीनो एसिड टू व्हाट? बीटा अमीनो एसिड्स. व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस. वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. यस. दैट्स नोन एज व्हाट? अनएस्टर सिंथेसिस. दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट? अनएस्टर सिंथेसिस. क्लियर? So what the what actually? It's about the what? It's about the what? Wolff rearrangement and the what? Unester synthesis. Clear? अभी हम जाएंगे what? That's a what? very interesting reaction again. क्लियर? तो मतलब what? ये हमने पढ़ा about the what? About the Wolff rearrangement and the what? Unester synthesis. क्लियर? अभी हम what? Next हम डिस्कस करेंगे about the what? About the Corey-Fuchs reactions. Yes. very interesting reactions. याद रखो ना what? Corey-Fuchs reactions. It is a what? It is a PH3PCbr4. PH3PCbr4 is this. Yes. PH3PCbr4. It's a what? Known as what? Corey-Fuchs reactions. Okay. Corey-Fuchs reaction is what? It is what? It is a what? Aldehyde to terminal alkyne. Aldehyde to what? Aldehyde to terminal alkyne. Yes. अगर आपका aldehyde है तो aldehyde के अंदर terminal alkyne कैसे कन्वर्ट करेंगे? Yes. तो मतलब व्हाट एक्चुअली दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस. ये हम जब पढ़ेंगे विटिक रिएक्शंस तभी पढ़ेंगे, या हम फिर से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पढ़ लो. एक्चुअली यहाँ पे हमारा रोल कहाँ है? यहाँ पे हमारा रोल यहाँ पे है. यस. हमारा रोल एक्चुअली यहाँ पे है कि एक्चुअली हमें यहाँ पे ये पढ़ना है. यस. कि यहाँ पे क्या होता है?
फॉर्मेशंस ऑफ अल्किलिडीन कार्बिन, क्या होता है? द फॉर्मेशंस ऑफ अल्किलिडीन कार्बिन, दैट अल्किलिडीन कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। यस, दैट इज व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ अल्काइन। यस, बस फिनिश है ना वर्ड। मेरा रोल यहाँ, मेरा यहाँ रोल इतना ही है। यस, और ये जो बनता है ये क्या बनता है? अल्किलिडीन कार्बिन, अल्किलिडीन कार्बिन। ओके, अल्किलिडीन कार्बिन कब बनता है? कब बनता है? एक सिंपल लॉजिक, Br, व्हाट इज दिस? बुली 1 मोल। बुली का रोल क्या है? हेलोजन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है, वो हेलोजन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Br एंड द Li, इसका मतलब क्या है? माइनस। ओके, व्हाट हैपेंस? देखो है ना व्हाट, माइनस लिविंग ग्रुप। देखो फिर से, यस, सी ना, सी कार्बिन का फंडामेंटल वही है, कार्बिन का फंडामेंटल आपका वही है, क्लियर? माइनस एंड द लिविंग ग्रुप, यस, क्या होगा? यस, इट इज डिपार्ट्स। सो मतलब व्हाट? यस, इट इज अल्टीमेटली व्हाट? फॉर्मेशंस ऑफ अल्किलिडीन कार्बिन, एंड दैट अल्किलिडीन कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट। यस, सो मतलब व्हाट? मेरा फोकस यहाँ पे ही है, क्लियर? यस, क्या? हाँ, अल्किलिडीन कार्बिन इज ऑल्सो अंडरगो रीअरेंजमेंट। यस, ओके, यहाँ कैसा रहे कि यहाँ हाउ इट इज टेक्स प्लेस, हाउ इट इज टेक्स प्लेस। PH3P CBr4, यस, PH3P CBr4 PH3P CBr4, यस। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? PH3 CBr4 ultimately what? forms halides, forms Wittig halides। yes, वो अल्टीमेटली फॉर्म क्या करता है? PH3P डबल बॉन्ड CBr2, PH3P डबल बॉन्ड CBr2। तो yes, ultimately what happens? It is forms halides। इट इज फ्रॉम halides, और वही अलाइड यहाँ आपका ऐड होता है यहाँ पे। तो ये अल्टीमेटली ये बनता है, क्लियर? ऑन दैट Br व्हाट हैपेंस? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, क्लियर ना? वो Br निकाल दिया, ये बन गया, ये बन गया, तो अल्टीमेटली व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ द अल्काइन, ठीक है? इट इज व्हाट? कोरेफुक्स। और प्लीज मैं आपको बोल दूं है ना, प्लीज, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं, हर एक रिएक्शंस का एक्चुअली मैकेनिज्म याद रखना। आई एम सॉरी, क्लियर? आपको याद रखना ही है। जैसे PH3P CBr4 फिनिश, ये मेरा कोरेफुक्सी है। कोरेफुक्सी इज व्हाट एक्चुअली? वो फटाक से आपका फॉर्म करता है PH3P डबल बॉन्ड CBr2, PH3 व्हाट? CBr2 सेम एज विटिग वो ऐड होता है ना। इसको हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे विटिग रिएक्शन तब हम पढ़ेंगे, क्लियर? यहाँ मेरा फोकस था सिर्फ यहाँ पे, क्लियर? राइट। ओके, ना व्हाट दैट्स ना व्हाट ओके दैट्स ना, ये हमने आगे देख ही लिया। NSC हमने आगे ना व्हाट इसके बारे में बहुत डिस्कस किया। व्हाट इज NSC? व्हाट इज NSC? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन। ओके, ना इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। आपका जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है वहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बिकम वेरी फ्रीक्वेंटली यूज। इट्स गोइंग टू प्रिपेयर आल्सो व्हाट? कैटलिस्ट। इवन जो ग्रब्स 2005 का जो नोबेल laureate था, दैट्स व्हाट आल्सो व्हाट एक्चुअली दैट्स ग्राफ व्हाट, उसको भी एक्चुअली इज गोइंग टू यूज दिस फंडामेंटल्स, क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट? यस, इवन इफ मैंने आपको आगे बताया था इन 1991 व्हाट ये चीज को हमने आइसोलेट किया था, क्लियर? ये चीज को आइसोलेट किया था। ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशंस? यस, कमिंग टू द पार्ट एक्चुअली कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्लियर? यस, है ना व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है? तो यहाँ पे ना व्हाट एक्चुअली तो NSC है ना, इट इज एक्ट एज ना व्हाट इट इज एक्ट एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। एग्जांपल सी है ना व्हाट इसका NSC का रिप्लेसमेंट कहाँ पे है?
NaC का रिप्लेसमेंट कहाँ पे है? आपने पढ़ा होगा बेंजोइन कंडेंसेशन, आपने पढ़ा होगा बेंजोइन कंडेंसेशन. व्हाट इज दैट? इट्स अ PHCO बेंजाल्डिहाइड, क्लियर, एंड द व्हाट KCN आपने पढ़ा होगा, क्लियर. व्हाट इज द आंसर हियर? यहां आपका आता है आंसर ये है, यहां आपका आंसर आता है ये. यस इट इज अ व्हाट बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लियर. यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पर रोल क्या है? CN- अटैक करता है, यस. तो जो CN- का जो रोल है ना, वो सेम रोल यहाँ पे NaC का रोल है, यस. जो CN- का रोल है वो सेम रोल यहाँ पे NaC का है. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ CN-? CnNH, what happens here? What H is shifted to here, H and Cn क्या हो गया? फिर यहाँ आ जाएगा माइनस. फर्दर इट इज व्हाट अटैक ऑन द अनदर मोलिक्यूल ऑफ दिस, यहाँ अटैक करेगा, ये होगा माइनस. तो यहाँ पे क्या होगा? OH CN H OH, क्लियर. ये वाला H यहाँ हो जाएगा शिफ्टिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PHO माइनस CN H PH OH एंड व्हाट हैपेंस? तो बॉन्ड शिफ्टेड टू हियर, CN- आपका निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा PHCO OH PH PHCO, that is the answer. yes. तो वो तो what same thing happens here. ये आपका जो है ना NaC, what happens? That's NaC, यहाँ का जो H है is going to become minus here. This is ultimately what happens here? Nitrogen containing heterocycles. What this attack on a here? Clear? Now the what happens here? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दिस व्हाट, दिस H बॉन्ड इज शिफ्टेड टू, ये H बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्लियर. यस इज दिस. अगेन व्हाट हैपेंस? अगेन दिस लोन पेयर ऑफ व्हाट अटैक हियर, और ये यहाँ अटैक करता है और ये CO माइनस. देन अगेन दिस H इज शिफ्टेड टू हियर एंड द व्हाट आंसर इज हियर. यस, तो मतलब व्हाट ये आपका जो NaC था व्हाट सेम एक्ट एज अ CN- अटैक किया. यस, वेरी ओके. इसकी खूबी क्या है ना? ओके, खूबी क्या है? वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, स्टेबलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज और व्हाट हैपेंस? इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्लियर. सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, क्लियर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर. NaC. सो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द कार्बिन. हमने कार्बिन की स्टेबिलिटी, कार्बिन का जनरेशन ऑफ कार्बिन, देन द व्हाट रिएक्शन ऑफ कार्बिन, क्लियर. हमने सब कुछ देख लिया ना. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट नाइट्रोजन.